नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन हिताय न्यूज। ग्राम पंचायत बमनपुरा के प्रधान सत्य प्रकाश पर लगाए रफातपुर दुलाई के ग्रामीणों तथा प्राइमरी स्कूल के अध्यापक ने गंभीर क्योंकि गांव में जो स्कूल है नहीं कोई साफ सफाई है, न ही स्कूल की बाउंड्री है, न ही स्कूल का सौंदर्यीकरण हुआ है, जबकि पूरे जिला में 99% स्कूलों का कायाकल्प सरकार ने कर दिया है। हर स्कूल में सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख। पूरे गांव में कीचड़ भरा हुआ है और जो मेन सड़क है उसमें तो घुटनों कीचड़ है। गांव वाले नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। गांव वालों का कहना है प्रधान ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। पंचायत में कहीं भी किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है तो ग्राम प्रधान का विकास हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे पहले आपके अपने चैनल बहुजन हिताय न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा दें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे चैनल पर पड़ने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम आपको जनपद कासगंज की ब्लॉक गोविंदवाड़ा की ग्राम पंचायत बमनपुरा में लेकर चलते हैं। ग्राम पंचायत उलाई खेड़ा में लेके चलते हैं और ऐसे गांव से आपको रूबरू कराते हैं जहां एक तरफ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजना है स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत गांव-गांव गली-गली सफाई अभियान जारी है। लेकिन यहाँ देखने से ये मालूम पड़ा कि पूरा गांव नारकी जीवन जीने को व्यतीत मजबूर है। ऐसे ही जब गांव के अंदर जब हम आए और आकर विद्यालय का निरीक्षण किया, देखा तो मुझे देखने में मालूम पड़ा कि यहाँ ना कोई बाउंड्री वॉल है, न ही विद्यालय में कोई सफाई है और न ही गांव के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी सफाई अभियान नहीं चला है। तो आज हम आपको मिलाते हैं प्राथमिक विद्यालय रफातपुर दुलाई, जिसको हम कैमरामैन से कहेंगे एक बार इस बाउंड्री वॉल को दिखाएं। और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे जो अब तक बाउंड्री नहीं हो सकी, जबकि जनपद के अंदर लगभग 99% विद्यालयों की बाउंड्री हो चुकी है। मास्टर साहब क्या कहेंगे आप? जो बाउंड्री वाल का जो पैसा आता है, अब सरकार ने पंचायतों में जो देना प्रारंभ किया है, तो अब हमने भी प्रधान जी से बात की है कई बार और उन्होंने ये कहा है कि पंचायत में भी पैसा बाउंड्री वॉल का नहीं आया है, इसलिए बाउंड्री वॉल नहीं बन पाई है। जी, तो प्रधान जी ने कहा कि पैसा अभी नहीं आया है। ठीक, अब आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं ग्राम रफातपुर दुलाई की गलियों को, जहां किस तरीके से कीचड़ से होके विद्यालय के स्टूडेंट, गांव के लोग रात और दिन निकलते हैं और कितनी समस्याओं से वो जूझते हैं। गांव में यहीं से प्रवेश करते हैं और ये है मुख्य सड़क, जिसके हालात आप लोगों के सामने हैं और आप देख सकते हैं। शायद जनपद ही नहीं, प्रदेश की ये पहली ग्राम पंचायत है जहां इस तरीके से गंदगी, कीचड़ जो आए दिन नई नई बीमारियों को निमंत्रण देता है। और गांव के जितने भी बासिंदे हैं वो बताते हैं कि कई बार प्रधान जी से कहा भी गया है, लेकिन उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया और जो भी पैसा आया विकास कार्य के लिए वो अपने पर्सनल विकास में लगा लिया गया। क्या देखिए, ये पूरी गली जो कीचड़ से भरी पड़ी है और इसी गली से गांव के बासिंदे निकलते हैं। नई नई बीमारियां गांव में फैलती हैं, जिससे कि लोग अपना नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। और ऐसे ही आपको आगे और दिखाते हैं। गांव की लगभग 90% यही पोजीशन है।
ये भी गांव का मुख्य मार्ग है जो वो भी कीचड़ से अछूता नहीं है। लोग कई बार प्रधान जी से कह भी चुके हैं, लेकिन प्रधान सत्य प्रकाश जी किसी की भी सुनने के लिए एग्री नहीं है। बोलते हैं कोई पैसा ही नहीं आया है जिससे कि विकास कार्य हो सके। आपका क्या नाम भैया? क्या नाम भैया आपका? प्रेम सिंह। आप इसी गांव के हैं? प्रधान जी का क्या नाम है? सत्य प्रकाश जी। इसी गांव से है या किसी दूसरे गांव से? दूसरे गांव से। पंचायत यही है। ये कीचड़ जो है गांव में लगभग 90% गलियों में आपके में कीचड़ है, रास्ता भी नहीं निकल सकते हैं। ये कब से है? इसके लिए तो काफी समय हो गया। लगभग कितना समय हो गया होगा? तो इसके लिए तो करीब 2 साल 4 साल, कितना समय हो गया होगा? 4 साल तो मानी 4 साल नॉर्मल। जैसे कि प्रेम सिंह जी बता रहे हैं, 4 साल से इसी तरीके से गांव के लोग नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। और इस बारे में आपने कभी प्रधान जी से कहा? हाँ कहा था, लोगों ने भी कहा था। क्या कहा? ये कीचड़ है, सही करा दीजिए। हाँ मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा। अब तो चुनाव भी नजदीक आ चुका है, 25 तारीख को कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, क्या कहेंगे? अब वो क्या कहेंगे? नहीं, अब की बार आप किसे प्रधान चुनेंगे? क्या ऐसे ही लोगों को प्रधान चुनते रहेंगे या किसी सही ईमानदार व्यक्ति को, काम करने वाले व्यक्ति को प्रधान चुनेंगे? अब देखो आगे समय क्या हो। तो ये थे हमारे साथ इसी गांव रफातपुर के प्रेम सिंह जी। इन्होंने बताया कि कई बार प्रधान जी से कहा भी गया, लेकिन उन्होंने एक बार भी किसी की बात को नहीं सुना और 4 साल से इसी तरीके से नारकी जीवन जी रहे हैं। जहां एक तरफ भारत सरकार और प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम कर रही है, वहीं सरकार की छवि पर दाग लगाने की जुगत में ऐसे प्रधान लगे रहते हैं कि किसी भी तरीके से सरकार को बदनाम किया जाए। तो आप लोगों ने प्रधान जी से कहा, उन्होंने नहीं सुना। अब आप जिलाधिकारी महोदय से क्या मांग करना चाहते हैं? अब क्या मतलब सफाई सही तरीका से सड़क हो जाए, कीचड़ का न होना चाहिए। सफाई कर्मचारी आता है कभी गांव में? कहाँ आता है वो, कोई प्राइवेट लग गया उसमें, तनख्वाह दी जा रही है प्राइवेट वालों के लिए। आपके गांव में आता है कभी? अभी तो नहीं। सफाई कर्मचारी भी नहीं आता है। तो यहाँ गांव वालों की जिलाधिकारी कासगंज से बस एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से इस गंदगी से इन्हें मुक्ति दिलाई जाए और गांव की गलियों को साफ और स्वच्छ किया जाए। कैमरा पर्सन ओमकार सिंह के साथ मैं मोहित मिश्रा, BMD न्यूज कासगंज।